तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति के पहला अध्याय के प्रश्न 5 तक पढ़ चुके थे। अब प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। बोला कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर क्या होगा, कोस बी। तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। समझ में आया? तो देखिए क्या लिख, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन दैट, जो दिया गया है, गिवन दैट दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो कोस ए बराबर हमारा क्या है, कोस बी। ठीक है, ये दिया है। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए हमको मुझे या हम लोगों को क्या बनाना चाहिए, हम तो त्रिभुज का निर्माण करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक कोण हम ए बोला है और दूसरा कोण क्या बोला है, बी बोला है। ठीक है, तो ये ए अगर ये बोले बी, ठीक है, पहले इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ए यहाँ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या माने, अगर आप बी मानिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको मान लीजिए ई और इसको मान लीजिए एफ और इसको मान लीजिए बी सी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए ई एफ में तथा बी त्रिभुज बी सी डी में। तो कोस ए, तो कोस ए ये वाला कौन बोल रहा है, इसके सामने बोल रहा है भुजा क्या हो जाता है हमारा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, और ये बड़ी भुजा तो क्या होता है, कर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कौन सा हो गया, ए ई, कौन सा, ए ई, और कर्ण कौन सा हो गया, ए एफ बराबर कोस बी। अब देखिए ये त्रिभुज में कोस बी, इसके सामने वाले भुजा ये हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये क्या है, कर्ण। तो हम फॉर्मूला क्या है हम लोग का, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हो गया, बी सी, और कर्ण कौन सा हो गया, बी डी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो आधार वाले को आधार की जगह लिख दिया और कर्ण वाले को कर्ण। तो बी सी तो को यहाँ पे कीजिए। ठीक है, तो ए ई अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन बी डी। तो देखिए इतना बराबर क्या है, इतना। तो इतना का मान हम लोग कुछ मान लेते हैं, के या कुछ, इतना हम लोग क्या कर लिए, मान लिए। इतना बराबर क्या मान लिए, के, क्या कर लिए, लेट। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ से पता चल गया कि ये भुजा आधार और ये भुजा क्या है, बराबर है, और कर्ण भी हमारा बराबर है। लेकिन अब देखना है हमारा क्या लंब भी बराबर है या नहीं है। अगर लंब भी बराबर हमारा मतलब जितना माने ये के आ जाए तो हमारा कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा, बराबर होंगे। किस प्रमेय से, तो एस एस प्रमेय से, मतलब भुजा 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 से। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे निकालते हैं। तो इसके आगे हम लोग क्या निकालेंगे, बोलिए, इसके आगे हम लोग निकालेंगे ई एफ। ठीक है, ई एफ, ई एफ। तो डायरेक्ट अब लोग देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग अनुपात में लिखे तो उसी तरह से इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं। ई एफ, ई एफ अपॉन क्या हो जाएगा, सी डी। तो देखिए लंब बराबर क्या सूत्र पर आए थे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा ए एफ, तो ए एफ का स्क्वायर हो गया, माइनस, बोलिए अब क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अब हम मुझे सी डी निकालना है, तो कौन सा होगा, बोलिए, सी डी निकालना है तो क्या होगा, बी डी का रूट अंडर बी डी स्क्वायर माइनस, अब क्या होगा, बताइए बच्चे लोग, अब क्या होगा, तो अब हमारा कर्ण होगा कौन सा, तो बी डी हो गया। अब उसके बाद लंब, लंब हमारा कौन सा है, सी डी, तो सी डी स्क्वायर।
सॉरी आधार यहाँ पे चाहिए था, तो बी सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लम्ब नहीं होगा क्योंकि लम्ब तो हम लोग निकाल ही रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए ए एफ स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर बट बी डी स्क्वायर हो गया माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये सी है हमारा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये भुजा बराबर भी हमारा मान अगर के आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ई बटे बी सी ए एफ बटे बी डी बराबर क्या होगा, ई एफ बटे सी डी। ये तीनों बराबर हो जाएगा तो हमारा कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। किस प्रमेय से, एस एस प्रमेय के द्वारा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब हम लोग अगर देखिए जैसे यहाँ पे बी डी स्क्वायर है, अगर यहाँ पे भी अगर बी डी हम लोग पुरा ले तो हम लोग का क्या होगा, ये सही हो। अब कैसे हम लोग निकालें, अब ध्यान से देखिए ए ई अपॉन बी सी मतलब इसका भी मान के है, ठीक है, और इसके लिए भी अपॉन में के है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर ए ई, ठीक है, अपॉन बी सी बराबर के, तो ए ई बराबर क्या होगा, के इंटू बी सी। बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो जरूर होगा सर। अब उसके आगे ए एफ अपॉन बी डी, ए एफ अपॉन बी डी बराबर ये भी के है। अगर ए एफ मुझे चाहिए, ठीक है, अगर ए एफ चाहिए तो क्या होगा, के इंटू बी डी, होगा या नहीं होगा, बोलिए। तो अब यहाँ से देखिए ए ई बराबर क्या हुआ हमारा, बोलिए के इंटू बी सी, ए एफ बराबर के इंटू बी डी। तो इस जगह आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पुट कीजिएगा तो कितना होगा यहाँ पे, बोलिए कितना होगा जी, यहाँ क्या था जी, ए बी ए ई, अब क्या करना है, बी डी है यहाँ पे, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, ए ई के जगह क्या हो जाएगा, के इंटू बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाले को हम लोग कुछ नहीं करना है, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है, इसको इसी तरह से रखिए। अब ध्यान से देखिए ऊपर गुना कीजिए, के गुना के स्क्वायर, अब बी गुना डी बी डी स्क्वायर माइनस के गुना के स्क्वायर बी गुना सी बी सी स्क्वायर, हो गया। ये सारा हमारा क्या है, अभी रूट में है, अपॉन में रूट अंडर बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें और इसमें क्या है हमारा, के कॉमन है, तो के कॉमन ले लिए, के स्क्वायर तो कॉमन ले लिए, ये सारा अभी रूट में ही है, ये हो गया बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, रूट अंडर बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दो के लिए एक के निकल जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या, रूट अंडर बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, फिर अपॉन क्या है, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। देखिए ये दोनों कट गया तो बराबर क्या हो गया हमारा, तो के, और इसी तरह से हमारा ए ई एफ अपॉन सी डी भी बराबर क्या हो गया, के। तो ये समीकरण 2 और उसके बाद देख लीजिए समीकरण 1, यहाँ माने से जो यह हो गया हमारा समीकरण। देखिए दोनों का मान हमारा के हो गया, ये भी के हो गया और हमारा ये भी के हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि ये सारा भुजा आपस में बराबर है, इसलिए इसका कोण भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से बोलिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से सारा भुजा हमारा बराबर, कैसा भुजा है, तो देखिए ए ई बी सी, ठीक है, तो ए ई अपॉन बी सी बराबर, कहते ए ई अपॉन बी सी हो गया
अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर ए एफ अपॉन बी डी। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ई एफ अपॉन सी डी। ये सब आपस में क्या है, सारा बराबर में है। अब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए ई अपॉन बी सी बराबर है ई एफ अपॉन सी डी बराबर है ए एफ अपॉन बी डी। ठीक है, ये सारा आपस में बराबर है हमारा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि कोण ए और कोण भी बराबर होंगे। क्यों, सारा भुजा आपस में बराबर थे, उसका कोण भी आपस में क्या होगा, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस त्रिभुज ए ई एफ समरूप है त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, इसलिए कोण ए बराबर कोण क्या होगा, बी। यही हमारा प्रूफ, मतलब यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, कैसे, देखिए सारा भुजा आपस में बराबर हो गया। किस प्रमेय से हम लोग, ये एस एस प्रमेय से, किसके द्वारा, एस एस प्रमेय के द्वारा हम लोग जाने कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर हैं, इसीलिए इसका कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 7 को तो देखिए, प्रश्न संख्या 7 में क्या क्या है, कहा गया है कि यदि कोट थीटा बराबर कितना हो, 7/8, कितना, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इसका मान, मतलब रोमन संख्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड नंबर में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो लिखते हैं हम लोग गिवेन दैट दिया गया है कि, क्या दिया गया है कोट थीटा इक्वल टू कितना होगा, 7/8। तो ट्रायंगल का हम लोग निर्माण कीजिए, एक त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल। ये कोण हमारा समकोण मान लेते हैं ए बी सी, तो इसको मान लेंगे हम लोग थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा बोला है तो आप कहीं भी यहाँ पे हम लोग मान लिए सी की जगह, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गया और ये आधार, और ये क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा कर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए मुझे, क्या होता है, कोट थीटा का टेन का उल्टा, मतलब b/p। तो ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लंब। तो आधार हो गया 7 और ये कितना हो गया, 8। तो अब हम लोग क्या मानेंगे, लिखते हैं ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ए सी मुझे निकालना है, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाट। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में किसके द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कौन भुजा निकालना है, ए सी मतलब कर्ण। तो ये दोनों भुजा का वर्ग करके क्या कर देंगे, जोड़। तो डायरेक्ट ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर ए बी स्क्वायर जामा बी सी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ए बी हमारा लंब हो गया और बी सी क्या हो गया, आधार। तो मान पुट कीजिए, किसका कितना दिया है, तो ए बी का मान 8 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 गुना 8 कीजिएगा तो 64 प्लस 7 गुना 7 49। ठीक है, अब दोनों को 8 कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 9 4 13 की 3, हाथ में बचा 1, 6 4 10 और 1 11, मतलब 113। तो ये भुजा हमारा कितना हो गया बाबू, 113। ठीक है, अब ध्यान, अब मुझे क्या क्या निकालने बोला है, मतलब व्यंजक यहाँ से फर्स्ट नंबर में
क्या था 1 प्लस साइन, देखिए क्या था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में था क्या 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ध्यान से देखिए, चाहे आप यहाँ बैठा दीजिए, मान बैठा दीजिए 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना था, डायरेक्ट मान पुट कीजिए यहाँ पे बी सी नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं आप। तो कर्ण लंब हमारा कितना था, देख लीजिए यहाँ पे ए बी हमारा लंब था, ये 8 और कर्ण हमारा कितना अभी जो निकाले यही तो हमारा कर्ण है, इसके कितना हो गया 113। ठीक है, उसी तरह से साइन थीटा है तो यही मान हमारा होगा 8/113। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, तो देखिए 7 है, तो 7 और कर्ण कितना है, तो अभी जस्ट लिखे 113 मतलब 113 इंटू 1 प्लस कोस थीटा का कितना मान है 7/113 मतलब 113। अब ध्यान से देखिएगा, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल लीजिए, या कोई बच्चा होगा तो यहाँ से वर्गमूल। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये एक मान लीजिए ये है, ये बी के जगह, ये ए के जगह और ये बी के जगह अगर मानते हैं तो ये क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस जगह नहीं होगा बाबू, थोड़ा सा मेरा पेज कम पड़ रहा है, तो आप इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी, ए के जगह कितना था 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, फिर क्या था अपॉन में ए, इसको भी ए मान लेंगे और बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी, इसका मान कितना 7/, इतना। तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा जी 1, 8 गुना 8 64 और √3 गुना √3 करते हैं तो हम लोग 3 बार होता है। उसी तरह से √113 गुना √113 कीजिएगा तो कितना होगा 113 बार होगा। ठीक है, 1 गुना 1 1 माइनस कितना होगा 7 गुना 7 49 और √113 गुना √113 113। ठीक है, आप क्या करेंगे एलसीएम लीजिएगा, ऊपर में कितना होगा 113, तो इसके नीचे कुछ नहीं, कितना 1 को भाग कीजिएगा 113 में, कितना आ जाएगा भागफल 113, 113 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा 113 माइनस 113 भागा 113 भागफल 1 गुना 64 कीजिएगा तो कितना होगा 64। अब कैसे हुआ, तो देखिए ये भिन्न का घटा हुआ, तो इसके नीचे कुछ नहीं थी 1, तो यहाँ से हम लोग भाग लगाते हैं ये संख्या में, तो जो भागफल आएगा उसी को ऊपर में गुना कर देते हैं। तो 113 में भाग लगाए 1 से, तो 113 बार में ही कटेगा, तो 113 गुना 1 कर दिए। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे यहाँ पे 113 भागा 113 कटेगा कितना बार में, 1 बार में, तो भागफल हमारा 1 हुआ, तो 1 गुना 64 किए तो 64। उसी तरह से क्या होगा यहाँ पे नीचे भी कितना एलसीएम आएगा 113, फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा क्यों 1 है तो इतना ही होगा 113। कैसे आया, तो 1 इसके नीचे होगा छिपा हुआ, तो 1 में भाग कीजिएगा 113 से, देख 13 बार में जाएगा, 113 गुना 1 कीजिएगा इतना ही होगा, और इसको भाग कीजिएगा इसमें तो कट ही जाएगा भागफल 1। ठीक है, तो अब देखिए ये और ये कट जाता है, हर और हर क्या हो गया खत्म, बचा कितना 113 में 64 घटाइएगा कितना बचेगा 49, और 113 में 49 घटाइएगा ये बचेगा 64। तो हमारा उत्तर कितना हुआ 49/64। कैसे देखिए 13 में 4 गया 9, और यहाँ बच गया हमारा कितना 10, 10 में 6 गया 4। समझ में आया। अब दूसरा रोमन में क्या बोला है,
तो रोमन संख्या दूसरा में क्या बोला है हमारा, कोड स्क्वायर थीटा। तो कोड स्क्वायर थीटा, तो कोड स्क्वायर का मान कितना था, तो कोड स्क्वायर थीटा का मान पूछा है दूसरा नंबर में। ठीक है, तो कोड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार देखिए अपना कितना है 7, कर्ण की सॉरी लंब कितना है 8, तो इसका स्क्वायर हो जाए क्योंकि टोटल में कोट का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर प्लस रोमन। तो 7 गुना 7 कीजिएगा तो कितना होगा 49, और 8 गुना 8 कीजिएगा तो कितना होगा 64। तो दोनों का आंसर हमारा निकल गया। तो समझ में आया। प्रश्न संख्या 7 भी समाप्त हो गया। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 8 को। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 8 को बोला है यदि 3 कोट a बराबर कितना हो 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बराबर सॉरी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कितना है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। ये इसको हम तो क्या करना है, हम लोग को जांच करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो गिवन दैट लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दिया गया है बताइए, दिया गया है 3 कोट a बराबर कितना है 4। तो कोट a बराबर कितना होगा बाबू, इधर ये गुना इधर आ जाएगा भाग में 4/3। तो अब क्या करेंगे, पहले सर्वप्रथम हम लोग ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। कैसा, तो समकोण त्रिभुज बना लिए। ये हमारा ए बी और सी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए तो कौन सा कोण बोला है कोट ए। तो कोट ए ये वाला कोण बोला तो इसके सम्मुख पूछ जाए कौन हो गया ये। तो ये हमारा लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा आधार। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। तो ये हमारा हो गया लंब। तो लंब कितना हो गया 3 और आधार कितना हो गया 4। तो मेरे पास क्या क्या चीज़ है, तो लंब है आधार है, तो क्या निकालना होगा कर्ण। तो लिखेंगे क्या, जो दिया जाता है हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ए बी बराबर 4, कुछ नहीं यूनिट है तो आप सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, या नहीं मानना है तो आप छोड़ दीजिए। बी सी बराबर क्या होगा 3 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर हम लोग क्या करेंगे वाट। समझ में आ रहा है। तो मेन यहाँ पे समझना था कि मान कहाँ किधर बैठाएंगे, कौन लंब होगा और कौन आधार। इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताया। अभी भी मैं बता रहा हूँ, कोट ए बोला था इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और इसके साथ ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, न बोलिए ये हमारा आधार, और सबसे बड़ी भुजा तो क्या होता है कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से देख लिए तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा ये हो गया, लंब ये, तो आधार का मान 4 बैठा दिए और लंब का मान कितना हो गया 3 बैठा दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या प्रमेय था, तो कर्ण निकालने के लिए क्या था लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का। लंब हमारा क्या है बाबू बोलिए BC स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था कल कि आप इधर उधर कर सकते हैं प्लस में, तो सजा के लिख देते हैं AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब देखिए AB का मान कितना है हम मेरे पास 4 का होल स्क्वायर प्लस B का मान 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा 16, और 3 गुना 3 9। अब जोड़िएगा तो कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल 5, इसलिए और AC बराबर कितना हो गया हमारा 5। समझ में आया। तो ये भुजा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर माने तो ये भी हमारा सेंटीमीटर। तो अब मुझे क्या बोला है जांच करने के लिए, क्या बोला है जांच करने के लिए, तो लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है हमारा
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, तो हम लोग को दिखाना है। तो देखते हैं। तो 10a, तो ध्यान से देखिए। तो क्या करेंगे, टेस्ट ये हम लोग लिख लिए। तो अब क्या करेंगे, मान पुट करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे आधा। तो लम हमारा कितना था, लम हमारा था, बोलिए 10a बोला। तो 10a बोला, तो ये वाला भुजा बोला, ये इसके सामने वाला भुजा हो गया ये लम, और ये हो गया आधार। तो लम हमारा कितना हो गया, बताइए। लम हमारा हो गया 3 और आधार हो गया 4 का स्क्वायर। और उसी तरह से बोलिए इसको बताइए। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 3/4 का और स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए का आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, देख लीजिए। आधार हमारा 4 है, क्योंकि कोस ए बोला तो उसके सम्मुख भुजा लम होता है। उधर वाला आधार 4 और कर्ण कितना निकला 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे कर्ण। लम हमारा कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 5 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए कि दोनों बराबर है या नहीं है। अब कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। 3 गुना 3 करेंगे तो 9, पहले कितना था 1 माइनस 1, 3 गुना 3 9 और 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 अपॉन, इधर और का चिन्ह देते जाएंगे। 1 प्लस 3 गुना 3 9 अपॉन 16, क्यों 4 गुना 4 करेंगे 16। अब उसी तरह से था, उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलिए। 4/5 का स्क्वायर किए थे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 16 बटे और 5 25, ये नहीं है कुछ, माइनस 3 गुना 3 करेंगे 9 और 5 गुना 5 25। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 गुना 16 कीजिएगा तो कितना होगा 16। माइनस का चिन्ह है तो माइनस देते हैं, 16 भागा 16 भागफल कितना हो जाएगा बाबू 1, और 1 गुना 9 करेंगे तो 9। इसी तरह से अपॉन, अब नीचे वाला का तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पे भी 16। तो 16 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 16। कैसे हुआ, तो कि 16 में 1 से भाग करेंगे तो भागफल हमारा 16 ही होगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 16 भागा 16 भागफल 1, 1 गुना 9 9 बराबर। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 25। तो 25 भागा 25 भागफल 1, 1 गुना 16 16, उस माइनस का चिन्ह है माइनस, 25 भागा 25 भागफल 1, 1 गुना 9 9, ठीक है। अब देखिए ये और ये कट गया, ठीक है। बचा कितना, 16 में 9 घटा कितना बचा 7, और नीचे जोड़िएगा तो 25। उसी तरह से 16 में 9 घटा तो 7/25, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। कहेंगे हैंस ये दोनों क्या है, अब बराबर है, ठीक है। प्रूफ हो गया हमारा, जांच करके भी दिखा दीजिए। अब प्रश्न संख्या हम लोग क्या करेंगे, इस 9 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 को, इसके बाद वाले प्रश्न संख्या 9 को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया अच्छी तरह से तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।